हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजी सेट के बारे में, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के विषय में। और ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आपका 2024 में जो कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसके लिए एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 13 मई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता आपका एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट है, साथ ही क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सारी चीज़ें मैं आप सभी को डिटेल में यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो में पूरी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, पूरा बात करेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो आपकी पात्रता परीक्षा है जो यहाँ पर, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड अपडेट ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो आपका 13 मई से स्टार्ट हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना है, वो मैं आप सभी को इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिस के थ्रू क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये पहले ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पर बताया गया है आपका कि जो विषय है, यहाँ पर आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सी सेट, सीजी सेट, यानी कि सीजी सेट, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करने के, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर विषयगत लेख है कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर नया रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में जारी किए जाने वाले संक्षिप्त विज्ञापन और विज्ञापन संलग्न प्रेषित है। कृपया संक्षिप्त विज्ञापन 3 राज्य स्तरीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में एवं विज्ञापन रोजगार एवं नियोजन के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें। ठीक है। तो ये जो प्रेषित है उसको किस तरह से प्रकाशित करना है, कहाँ कहाँ प्रकाशित हुआ है, 3 जगह पर वो बताया गया इसमें। फर्स्ट जो नोटिस है, फर्स्ट नंबर पे अब बात करेंगे यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से निकाला गया है ये जो पात्रता परीक्षा है, उससे संबंधित जो विज्ञापन है वो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक 3 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आगे, छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024 संक्षिप्त विज्ञापन, और यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या और जो डेट है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर देती हूँ आप सभी का। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर जमा करने की जो अंतिम तिथि है 9/6/2024 रखी गई है। ठीक है। और जो एग्ज़ाम तिथि है वो 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 रखी गई है। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, स्टार्ट कब से हो रहा है और कब तक लास्ट डेट है। ये रहा यहाँ पर पेज नंबर 3 में आप देखोगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, यानी कि जो स्टार्ट हो चुका है आपका 13/5/2024 से, इसी मंथ में 13 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है आपकी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया आपकी चलने वाली है। यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हो, 9/6/2024 रविवार, यानी कि 9 जून तक आप भर सकते हो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन भी भरना है, साथ ही जो शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि इसी दिन है। और यहाँ पर जो परीक्षा डेट निकाला गया है आप देख सकते हो, 7/7/2024 यानी कि 7 जुलाई 2024 को एग्जाम लिया जाएगा। और समय यहाँ पर देख सकते हो, समय यहाँ पर दिया गया पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 10 बजे से 11 बजे तक होगा, 1 घंटे का टाइम है यहाँ पर पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 है वो 11:30 बजे से आपका 1:30 बजे तक होगा, यानी कि 2 घंटे का यहाँ पर पेपर 2 में आप सभी को टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर परीक्षा केंद्र जो है जिला मुख्यालयों में, तो अंबिकापुर है, विलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, आपका रायपुर है, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर है। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंटर होगा आपका। आप एग्ज़ाम अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपका इसी इलाके से होगा। इसी यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी जगह से आपका जो है सेंटर डिसाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर उसके नाम भी दे दिए गए हैं, किस किस जिलों से आपका जो है सेंटर हो सकता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ जो फीस है, एप्लीकेशन फीस कितना आपका चार्ज किया जा रहा है, तो ये बताया गया कि पत्र क्रमांक इतना में छत्तीसगढ़ राज्य के अस्थायी निवासी
प्रतिभागियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में जिनका स्थानीय निवासी है, जो वहाँ के निवासी है, उनको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पर बता दिया गया है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी प्रतिभागियों को निर्धारित नियम परीक्षा शुल्क 700 देना होगा। ठीक है, तो 700 रुपये आपको देने होंगे। जो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहते, अदर स्टेट वालों की बात हो रही है यहाँ पर। अपने स्टेट यानी कि छत्तीसगढ़ वालों को कोई भी शुल्क नहीं देना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो आप बिना किसी फीस के। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं और वो भर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ जो सेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 700 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी। परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक, डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। तो जो आपका एग्जाम फी है, या एग्जाम फी नहीं, एप्लीकेशन फी जो है वो आपका नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। आगे देखेंगे, इससे रिलेटेड अपडेट है कि जो पात्रता की जो शर्तें हैं, यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता, जो एलिजिबिलिटी बोल सकते हैं, क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, वो क्या रखा गया है। सेट परीक्षा से में सम्मिलित होने वाले स्नातकोत्तर उपाधि एवं सक्षम परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 55% आपका जो पीजी का जो परसेंटेज होता है, पीजी का जो मार्क्स होता है, वो होना चाहिए। मास्टर डिग्री जो है वो आपका 55% होना चाहिए कम से कम। और जो आपका अनुसूचित जाति, यहाँ पर आप देख सकते हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर क्रिमिनरी को यहाँ पर 5% की छूट मिलती है, यानी कि 50% उनका जो मास्टर डिग्री है, जो पीजी का डिग्री है आप सभी का, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपका 50% होना चाहिए। और जो जर्नल है, अनरिजर्व है, उनका यहाँ पर 55% बोला जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पर बताएं, न्यूनतम 50% के अंकों का राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। तो राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए आपका। वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर और सक्षम उपाधि के परीक्षा के अंतिम वर्ष के में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त स्नातक समीक्षा परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। तो यहाँ पर जो अपेयरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जो या सेकेंड ईयर में अभी गए हैं, या फाइनल ईयर में है, क्योंकि आप सभी को पता है मास्टर पीजी जो होता है वो 2 साल का होता है। तो जो फाइनल ईयर में है या जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। एक शर्त यहाँ पर ये है कि आपका जब एग्जाम आप दोगे तो उसके 1 साल के अंदर आपका मास्टर कंप्लीट होना चाहिए, और जो परसेंटेज डिसाइड किया गया है उस परसेंटेज के अनुसार आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर जो आपका 1 साल का जो टाइम आपको मिलता है, उस बीच अगर मास्टर की डिग्री आप आती है और उसमें आपका जो मार्क्स है, जो परसेंटेज निर्धारित हुआ है, यानी कि 55% उससे कम होता है, तो आपकी जो वैलिड है, ये जो पात्रता होगी वो अनवैलिड हो जाएगी। आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और कोई मान्यता नहीं रहेगी इस चीज़ की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके खुद से भी एक बार रीड कर लेना। जब भी आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले खुद भी एक बार जो ऑफिशियल नोटिस जारी होती है उसे खुद भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी डाउट या कोई भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका करेक्शन डेट बोल सकते हैं या एडिट डेट, यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं किया गया है। मे भी हो सकता है आप सभी को आगे मौका भी ना मिले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सही सुधारने का। तो इसीलिए यहाँ पर आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो पूरी तरह से सही तरीके से फिल कीजिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और ऐसी कोई नौबत ना आए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो, परीक्षा के विषय, यानी कि जो एग्जाम के जो सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं उसकी बात करते हैं। तो प्रश्न पेपर 1 में जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर 1 कॉमन है। पेपर 2 की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित निम्न 19 विषय समूह में आयोजित की जाएगी। तो जो यूजीसी है वो 83 अभी प्लस एक और है, तो 84 सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूजीसी नेट की। तो उसी सब्जेक्ट में से 19 सब्जेक्ट यानी कि 19 विषय का जो एग्ज़ाम है वो इस एग्ज़ाम में कराया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम में आपका यूजीसी नेट के सिलेबस में से 19 सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर डाला गया है। तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या है सब्जेक्ट में। तो कोड नंबर भी दिया गया है यहाँ पर,
कोड नंबर के साथ। हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, आपका मैथमेटिकल साइंस है, यहाँ पर लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, यहाँ पर होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एंड लॉ है, फिजिकल एजुकेशन है। यहाँ पे के जो टोटल 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर उनके जो कोड है वो भी मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। कोड नहीं, यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो है यहाँ पर, ठीक है। और 19 सब्जेक्ट को यूजीसी नेट के 84 सब्जेक्ट में से 19 सब्जेक्ट का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कराया जा रहा है। और पेपर 1 आप सभी के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं सभी के लिए कॉमन रहेगा। परीक्षा की पद्धति यानी कि जो परीक्षा का पैटर्न है किस तरह से होने वाला है, तो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। सभी प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा सही आंसर, वो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। पेपर 1 में आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है। और पेपर 2 की बात कर ले यहाँ पर, तो पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 2 नंबर्स का होगा, ठीक है। पेपर 1 के लिए 1 घंटे का टाइम है, मैंने पहले ही बता दिया आप सभी को। पेपर 2 के लिए 2 घंटे का टाइम है, यहाँ पर टाइमिंग भी बता दी गई है। पेपर 1 आपका सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, 1 घंटे। और पेपर 2 जो है वो आपका होगा 11:30 से यहाँ पर 1:30 बजे तक, ठीक है। आगे देखेंगे पेपर 1 के बारे में बताया गया कि प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का होगा जिसमें अभ्यर्थियों के पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आलंकन के लिए अभ्यर्थियों को तार्किक क्षमता समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे जिसमें अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रत्येक का 2-2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। पेपर 2 में भी सेम वही चीज है। पेपर 2 में बोला गया है कि इस प्रश्न अभ्यर्थियों द्वारा चयन किया जाएगा। पूर्व निर्धारित प्रश्न पत्र 1 एवं 2 हेतु पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित है। या आधारित 100 वास्तविक प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के हैं। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम वही होंगे जो प्रश्न पत्र प्रथम एवं प्रश्न पत्र द्वितीय का पाठ्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, बताया गया कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया। तो घोषित करने की प्रक्रिया है, जो टॉप 6% है, यहाँ पर देख सकते हैं जो टॉप 6% अपेयरिंग होंगे उनको जो पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ में, ठीक है, स्कोरिंग जो लास्ट 40% है, यहाँ पर 40% आपका 6 जो होंगे उनको स्कॉलरशिप वगैरह कुछ दी जाएगी। और ठीक है, जो 6% आएंगे टॉप 6% के अंदर, जिस तरह से यूजीसी नेट का है प्रोसेस वही है। और 40% है यहाँ पर जो आपका बोला गया है, 40% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, 40% ही आना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा आप कोशिश करना, क्योंकि जो लिस्ट मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें जो कट ऑफ आता है वो बहुत हाई होता है, तो इस वजह से आप 40% के चांसेस पे मत रहना। और जो अदर कैटेगरीज है यानी कि जो आपका ST SC है उनके लिए 35% लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बताया गया 40%। टॉप 6% आपका जाएगा, यहाँ पर टॉप 6% देख सकते हैं, यहाँ पे बताया सेम जो नेट का प्रोसेस है सेम यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ऐसे निष्ठजन जो अपने हाथ से नहीं लिख सकते, लेखन की सहायता इसी प्रकार से उपलब्ध कराई जा सकती है बशर्ते कि उनके द्वारा परीक्षा शहर में कोऑर्डिनेटर के पास कम से कम 1 सप्ताह पूर्व लिखित अनुरोध किया गया हो, अथवा उन्हें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो जो लिखने में सक्षम नहीं है तो उनको जो है स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी, और उसके लिए 1 सप्ताह पहले उनको एप्लीकेशन 1 सप्ताह पहले उनको देना होगा, अनुरोध करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि पेपर 1 में उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे एग्ज़ाम के दौरान, और जो पेपर 2 है उसमें 40 मिनट ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक है। और 4th नंबर देखेंगे, सेट परीक्षा के आयोजन राज्य के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय सहायक राज्य हेतु पात्रता निर्धारित के लिए है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रीड़ा अधिकारी एवं राज्य विद्यालय में सहायक मतलब किस सेट परीक्षा का जो आयोजन है राज्य के शासकीय एवं अशासकीय सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी एवं राज्य विश्वविद्यालय में सहायक और ग्रंथपाल, राज्य संचालन, शारीरिक शिक्षा
की नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारित के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यूजीसी ने जो पैटर्न अभी चेंज किया है, जिसमें एडमिशन जो पीएचडी में एडमिशन के लिए है, वो अब यूजीसी नेट एग्जाम उनको क्लियर करना होगा, तब जाके उनका एडमिशन होगा पीएचडी में। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और जो प्रोफेसर है यहाँ पर सारे नाम दिए गए हैं किन किन चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। 5 नंबर में देख सकते हैं कि शुल्क जो भुगतान और सेट से संबंधित अन्य विस्तृत शर्तें जानकारी व्यायाम के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। तो ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको और अतिरिक्त जानकारी चाहिए परीक्षा शुल्क से रिलेटेड या पाठ्यक्रम से रिलेटेड या भुगतान से रिलेटेड सेट के से संबंधित विशेष जानकारी या कोई शर्त है जानकारी, वो सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी। 6 नंबर में अंग्रेजी तथा हिंदी में मुद्रित प्रश्नों को किसी भी प्रकार का अंतर पाए जाने पर, हाँ, तो आपका 2 लैंग्वेज में पेपर आता है, इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसमें किसी तरह की त्रुटि होगी तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन रहेगा वही वैलिड होगा। ठीक है, सेट हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी प्रकार का मैनुअल अथवा डाक द्वारा मिले। तो यहाँ पर जो सेट एग्जाम के लिए जो अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म, वो ऑनलाइन ही होगा, कोई भी डाक द्वारा या किसी अदर थ्रू आप नहीं कर सकते, अदर सोर्स से। आगे है परीक्षा निर्देश, यहाँ पर है कि वेबसाइट पर उपलब्ध जिसमें ऑनलाइन पत्र, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करने की विधि। तो यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया कि इस वेबसाइट पर आप जाकर ऑनलाइन जितना प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, फी करने का, पेमेंट करने का और सारी डिटेल जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको इस वेबसाइट में देखने को मिलेगी। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। किस तरह से करना है, आवेदन पत्र में फ़ोटो, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान स्कैन करने एवं पेस्ट करने की विधि, ऑनलाइन पेमेंट करने की विधि, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आपको यहाँ पर जाकर कर लेना है। उक्त विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नव रायपुर अटल नगर की सहमति से जारी किया जा रहा है। उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन अपरिहार्य कारणों से कभी भी स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए कारण बताने की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, ये था अपडेट जो छत्तीसगढ़ जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है। और फिर से मैं एक बार डेट आप सभी को बता दूं, 13 मई से, यानी कि इसी मंथ 13 मई से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। 9 जून तक ये प्रोसेस चलेगा, 9 जून तक आप भर सकते हो, जिसमें आप फ़ी भी पेमेंट करने का, यानी कि पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट है। यहाँ पर कोई भी करेक्शन डेट, एडिट डेट जारी नहीं किया गया, और सीधा जो एग्ज़ाम डेट यहाँ निकाल दिया गया है 7/7/2024, यानी कि 7 जुलाई 2024 को आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई जानकारी चाहिए और भी आपको कोई डिटेल में चाहिए, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, कवर कर दी है, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।